भारत रक्षा दल ट्रस्ट के क्रांतिवीर बहादुर साथियों एवं संगठन के सोशल मीडिया यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, कुटुंब से जुड़े संगठन के सभी सम्मानित सदस्यों को मैं सादर प्रणाम अभिनंदन करते हुए कहना चाहता हूं कि आपके संगठन का 21 सितंबर को 28वां स्थापना समारोह आयोजित होने जा रहा है और इस कार्यक्रम में जो हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था के तहत यह एक ऐसा प्रयोग किया जा रहा है जो संगठन को जन आंदोलन की दिशा में आगे ले जाएगा। सम्मानित साथियों, हमने कल भी यह बात कहा था और आज भी हम फिर से उस बात को कहना चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आर्थिक भागीदारी से कोई कार्यक्रम का संपन्न होगा तो उस कार्यक्रम में आने वाले लोगों को अपनेपन का एहसास होगा। नहीं, मेरा भी इसमें 100 रुपये का सहयोग है, हम रजिस्ट्रेशन कराए रहें और क्या। तो आपके छोटे छोटे सहयोग से हमारी कोशिश है कि इस कार्यक्रम को हम पूरी तरह से आयोजित कर लें और इसमें हमारे कुछ साथियों ने थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा भी दिया है, उनके पैसे को हम संरक्षित कर लें, क्योंकि देखिए काम बहुत करना है। आंदोलन हम लोग बारंबार यह बात कर रहे हैं। आप देखिए, दो बातें हम अब आप सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। अपने अंतरात्मा पे विचार करके कहना। हम लोग हमेशा इस बात को कहते आए हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता के रूप में आपकी दैनिक दिनचर्या होनी चाहिए, किसी रूप में होनी चाहिए। आपने आज संगठन के संबंधित मुद्दों पर किसी को फ़ोन किया, आज आपकी दिनचर्या हो गई। आज आपने किसी को सदस्य बनने के लिए प्रेरित किया, आपकी दिनचर्या हो गई। आपने किसी को अपने कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया, आपके संगठनात्मक दायित्व की दिनचर्या हो गई। आपने किसी बीमार व्यक्ति को कि हालचाल लिया, आपकी आज की दिनचर्या हो गई। आप किसी व्यक्ति के काम के निमित्त, उसके सही कार्य के निमित्त किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी, किसी थानाध्यक्ष इत्यादि से जो है बात किए, आपकी आज की दिनचर्या हो गई। विभिन्न रूपों में आपसे भारत रक्षा दल ट्रस्ट यह अपेक्षा करता है कि अपने अंतर्मन से यह बात कहो, पूछो आज हमने क्या किया, जिससे हमें एक सामाजिक कार्यकर्ता होने का बोध होता हो। और हम लोग याद करिए, हम लोग पहले एक नारा दिया करते थे, हालांकि ये नारा हमारा नहीं था, ये हमारे कार्यकर्ता हुआ करते थे, भारतीय आवाम सोसाइटी के आबिद अली जी, उन्होंने नारा दिया था, 1 घंटा राष्ट्र को, 1 मुट्ठी समाज को। देखिए, हर वर्ग में, हर समाज में बहुत अच्छे लोग हैं। मैं आबिद अली जी की मुस्लिम हैं और मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ, उनकी संस्था के नाम लेकर के प्रशंसा कर रहा हूँ। अच्छा काम करने वाले की प्रशंसा करने की आदत जो है भी हम सबको जो है विकसित करना है। आबिद अली जी का नारा था 1 घंटा राष्ट्र को, 1 मुट्ठी समाज को। हम लोगों ने भी ये नारा दिया था, नारा चल नहीं पाया। बड़ी बड़ी भाषण देने की निमित्त जो है, चाहे हम अपने आप को भी उसी में जोड़ लें, नहीं तो आप कहोगे कि जो है हमको आरोपित कर रहे हैं, अपने आप को छोड़ दे रहे हैं। हम भी उसी में अपने आप को रख लेते हैं कि उस रूप में हम लोग नहीं आ पाए कि 1 घंटा राष्ट्र को, 1 मुट्ठी समाज को। लेकिन कोशिश हमारी तरफ से कोशिश सदा रही है। हम रोज़ आपसे इस के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपसे बात करते हैं, तो यह इस दिनचर्या का एक हिस्सा होता है। इसी प्रकार का हिस्सा आप लोग भी अपने जीवन में अपनाएं, ये संगठन आपसे अपेक्षा करता है। अब आप अपनाते हैं कि नहीं अपनाते हैं तो ये आपकी मर्जी है, कोई हम बंधन तो आपके ऊपर जो है वो कर नहीं सकते। लेकिन हम इतना साथियों आप लोगों से आज सीखने के उद्देश्य से आपसे कहना चाहता हूँ, यही प्रशिक्षण है जो 21 सितंबर को आपके 28वें स्थापना समारोह में प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। यही प्रशिक्षण है, कार्यकर्ता होने का बोध। ये बहुत बड़ा विषय है। कार्यकर्ता होने का बोध आपको होना चाहिए, हमको होना चाहिए, हम सबको होना चाहिए, और यही बोध हम आपको कराना चाहते हैं। और आपसे भी भैया थोड़ा और अच्छे विकल्प किस तरीके से हो सकते हैं, आप भी आकर के बताइए। एक संवाद के रूप में हम लोग अपने 28वें स्थापना समारोह को
आयोजित करने जा रहे हैं। इसमें आज बैठक हुई थी, उस बैठक में हम लोगों ने प्लानिंग किया, कोई कार्यकर्ता खड़ा हो, मुद्दे बता दिए गए, भारत अच्छा दल ट्रस्ट के ये उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों पे बोल करके एक एकता हटा। दूसरा, हाँ भाई उद्देश्य नंबर 1, इस मुद्दे पे कोई बोलेगा, आप हाथ उठा किसी का, जी हमको बोलना है, उसमें वह कार्यकर्ता बोल रहा है, उस कार्यकर्ता की बात को सुन करके और यदि आवश्यक पड़ता है समीक्षा देने की, तो आपका संस्थापक उस मुद्दे के ऊपर विचार देगा, और कोई विचार नहीं आएगा तो संस्थापक की जिम्मेदारी होगी कि वह उस मुद्दे के ऊपर अपने विचार दें। अलग अलग बड़े विषयों पर हम लोग जो है आप लोगों को एक नेतृत्वकर्ता और वक्ता बनाना चाहते हैं, और संगठन के उद्देश्य आंदोलन से आप सबको अवगत कराना चाहते हैं। तो 21 सितंबर को जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है वह लोग जरूर आए, मेरी विशेष रूप से उनसे आग्रह है। हमने आपसे 100 रुपये का चंदा नहीं लिया है, जिस किसी ने भी यह मान करके हमको 100 रुपये का सहयोग किया है, मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं वह हमको फ़ोन करके बता दें कि हम जो है हमने चंदा रूप में दिया है, हम आपके कार्यक्रम के में सहभागिता नहीं करेंगे तो हम उनका पैसा वापस कर देंगे। लेकिन इस कार्यक्रम को एक गंभीर बनाने की हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं, और साथियों भारत रक्षा दल ट्रस्ट को एक आंदोलन के रूप में खड़ा करना है, और आंदोलन के रूप में खड़ा करने की ये बड़ी पंचायत होगी। इस कार्यक्रम से 100 कार्यकर्ता निकालना है, 100 कार्यकर्ता का, याद करिए हम हमेशा यह बात कहते थे कि 100 कार्यकर्ता निकालना है हम लोग को, और 100 कार्यकर्ता अगर वास्तव में भारत रक्षा दल ट्रस्ट ने निकाल दिया तो हम चुनौती के साथ, क्षमा करिएगा, हम दावे के साथ जो है कह सकते हैं कि 1000 कार्यकर्ता इस तरीके से पूरे लखनऊ भर में तैयार होंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 100 ऐसे कार्यकर्ता निकाले जाएं। अब आप विचार करो, कुछ लोग जो है अपने, मैं फिर से कहना चाहता हूं मेरे पदाधिकारियों, सभी लोग कोई सी भी काम की शुरुआत स्वयं से करो। कुछ लोग अपना स्वयं का रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं, नाम और लोगों का जो है दे रहे हैं, इनका वो कर लीजिए, वो कर रहे हैं। हम भी छुपाई मार के देख रहे हैं कि आप कितने ज्ञानी पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो। मतलब हम खुद उस क्लास में नहीं पढ़ेंगे लेकिन दूसरे से कहेंगे कि तुम जाओ पढ़ जाओ। तो पहले फिर से हम कह रहे हैं सुधार करिए, स्वयं का पंजीकरण नहीं हुआ है तो पूछ लीजिए कि क्या मेरा पंजीकरण हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो 100 रुपये का सहयोग दीजिए और करा लीजिए, और इस कार्यक्रम में रहिए, और इस कार्यक्रम में एक विषय चुन करके आइए और उस पर बोलिए। परीक्षा है सारे पदाधिकारियों आप सबकी, कौन कौन किस किस मुद्दे पर कितना ज्ञान रखता है, यह कार्यकर्ता महापंचायत में होगा, और आपके ज्ञान को, आपके विषय को, आपके सब्जेक्ट को भारत रक्षा दल ट्रस्ट अपना एजेंडा बनाएगा। आप जिस विषय पर एक प्रखर वक्ता के रूप में बोलेंगे, उस विषय पर, उस आंदोलन का, उस मुहिम का आपको नेतृत्वकर्ता के रूप में तैयार करेगा। इनके नेतृत्व में ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा। आइए कार्यकर्ता, नेतृत्वकर्ता बनिए और कार्यकर्ता बनिए, दोनों रूपों में। हर जगह देखो, एक बात साफ समझ लीजिए, जो कार्यकर्ता छोटे से छोटे कार्य नहीं कर सकता वो बड़ा नेता कभी नहीं बन सकता है। पहले कार्यकर्ता हम सबको जो है बनना है। तो यह कार्यक्रम हम लोग कार्यकर्ता बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, इस कार्यक्रम को हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों के द्वारा दी गई पंजीकृत राशि जो हम सबको प्राप्त हो रही है उससे ही हम यह कार्यक्रम कर लें। हमें अगर स्वेच्छा भाव से कोई और हम इस संस्था को सहयोग करता है तो स्वीकार्य है, यह अहंकार नहीं है कि नहीं हम नहीं लेंगे। आप सहजता से, स्वेच्छा से, लेकिन अब हम लोग मांगने किसी के यहाँ नहीं जाएंगे। 100 रुपये की प्राप्त पंजीकरण राशि से सारा कार्यक्रम करेंगे। नाराज उराज मत होइएगा, हम ज़्यादा आप लोग को भौकाल आपका टाइट न कर पाए तो वही है कि जो है देने को टुकड़ा भरा, लेने को हरिनाम, और तरने को आधीनता, बूढ़न को अभिमान। तो यह बात हम सब के ऊपर किसी न किसी रूप में लागू होगी। हम छोटे लोग हैं, और वो याद करिए कि जो है एक राजा जा रहे थे और चरवाहे जो है कथा बाँच रहे थे, और बढ़िया उनकी जो है कहानी जो सत्यनारायण भगवान की कथा में आती है, और उन्होंने प्रसाद नहीं ग्रहण किया था तो उनका नुकसान हो गया था। हम लोग वही चरवाहे लोग हैं, छोटे लोग हैं, अति मध्यम वर्गीय और अति दलित समाज के लोग हैं। हम लोगों का आतिथ्य आप सब लोग स्वीकार करिए। यह संगठन एक आंदोलन बनने की दिशा में क्यों आगे बढ़ना चाहता है, इस मुद्दे पर व्यापक बात होगी उस दिन जो है। और साथियों, एक लड़ाई लड़ लिया जाए,
और दूसरी बात, और हम यह बात कहना चाहते हैं, देखिए हर संगठन में एक नेतृत्व होता है, लेकिन नेतृत्व भी ऐसा नहीं कि वो हिटलर टाइप का है, डिक्टेटर टाइप का है। नेतृत्व आप सबके विचारों और संवादों से प्राप्त रस निकल करके जो आता है उसको एजेंडा बना करके आगे बढ़ने वाला है। लीडरशिप तो एक है, रहेगी हर संगठन में और होनी भी चाहिए। जो व्यक्ति अपने नेतृत्व को नहीं मान सकता है वह संगठन का निष्ठावान कार्यकर्ता हो ही नहीं सकता है। लीडरशिप तो मुद्दों के आधार पर होगी ही। और आप सबको भी जो है, देखिए दो बात समझ लीजिए, हमारी आपकी फोन से बात हुई, हम आप व्यक्तिगत बात किए, एक निर्णय लिए, और फिर आप ही के विषय पर एक पंचायत के रूप में जब बात होगी, यानी कार्यकारिणी में जब बात होगी, जब कार्यकर्ताओं के बीच बात होगी, अगर आपकी बात पलट जाए तो आप हमको दोष मत दीजिएगा। क्यों जो है आपसे हमारी ये बात हुई तो हम कोई इस भारत अच्छा दल ट्रस्ट कोई कंपनी नहीं है कि हम इसके वो हैं। हम आप जैसे कार्यकर्ता हैं, बस ये है कि ज़्यादा काम करता हूँ इसलिए नेतृत्व करता हूँ, यह बात आप भी स्वीकार करिए। और इसलिए जो है हम आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं, आप सब लोग जब बैठक में आएंगे तो मुद्दों के आधार पर बात करेंगे, मुद्दों के आधार पर अपने सुझाव देंगे। आपके विचारों और सुझावों से संगठन को जो है आगे बढ़ाना है। अब जब आप बैठक में कार्यक्रम में नहीं आएंगे तो फिर जो उस बैठक में निर्णय हुए हैं उस बैठक के निर्णय को सहजता से आपको स्वीकार करना है। कार्य संगठन के लिए देखो मित्रों, अब हम कहते हैं कि 5 बजे भोर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है भारत अच्छा दल ट्रस्ट के कार्यक्रम में आने का वादा कर लिया कि हम भारत अच्छा दल ट्रस्ट के कार्यक्रम में चलेंगे, और उनकी 5 बजे फ्लाइट आएगी तो 5 बजे नहीं जगोगे, हम उनके स्वागत के लिए नहीं जाएंगे। अब कुछ लोगों को ये होता है कि जो है बड़ा जल्दी मीटिंग हो जाती है तो बड़ा वो हो जाता है। भैया संगठन में एक व्यवस्था होती है। संघ के स्वयंसेवकों को देखिए सुबह 5 बजे ध्वज प्रणाम करने जाते हैं और वहीं पर बैठ के अपनी बात भी कर लेते हैं, और जब सामान्य जीवन की दिनचर्या शुरू होती है तो हमारे आप जैसे जो है मजदूर, किसान, व्यापारी और भी रूपों में जो है कामगार के रूप में जो है काम करते नजर आते हैं, और सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में पता लगा सारी बात उनकी हो गई, आपस में जो है फिर अपने घर चले गए। संगठन को मूवमेंट के रूप में ले आना है और समय की कीमत को समझना है। तो आने वाले समय में इस प्रकार की बैठकें भी अब ज़्यादा होंगी। समय महत्वपूर्ण है, काम ज़्यादा है, जीवन की रफ्तार तेज़ी से बढ़ रही है मेरे दोस्तों, ये रुकने वाली नहीं है। गलतफहमी में कोई चले मत रहना, ये आएगी, पक्का आएगी। अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने सनातन के लिए, हम तो गर्व से कहते हैं हम सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए अब काम करना चाहते हैं। जन जन में जात पात के भेदभाव को समाप्त करके एक समरस हिंदू राष्ट्र की बात करना चाहते हैं, जहां किसी भी रूप में किसी के साथ भेदभाव जैसी कोई बात न हो और एक समरस समाज आगे बढ़े। भारत हिंदू राष्ट्र का मैं मुस्लिम भाइयों से भी अनुरोध करना चाहता हूं, समर्थन करो मेरे दोस्तों। याद कर लो, इस्लामिक राष्ट्रों में जाकर के देख लो, वहाँ कानून की व्यवस्था के रूप में जाकर के देख लो, वहाँ की जब सत्ता का परिवर्तन होता है तो उसके बाद के हालातों को जाकर के देख लो। क्या इस प्रकार का भारत चाहते हो, या एक इस प्रकार का भारत जहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका उत्थान का नारा देने वाला एक राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी का नेतृत्व वाला भारत? विचार करना मेरे दोस्तों। और हम इसी भारत हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं और मांग करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, क्योंकि विश्व में पूरे सनातन से बढ़िया संस्कारों वाला कोई राष्ट्र नहीं हो सकता है। सनातन समरस है। देख लीजिए, हम पेड़ पौधों में भी ईश्वर को देख लेते हैं, हम चलते फिरते जो है हम ईश्वर की कल्पना कर लेते हैं। जो हमारा वह सनातन है, हम अपने सनातन पे गर्व करते हैं, जो सबको लेकर के चलने वाला सनातन। सनातन कभी हिंसक नहीं हुआ है। कहीं बता दो, किसी जो है राजा महाराजा का नाम बता दो कि वो उसने जो है कहीं जा करके हमला किया और हमला करके गर्दन पे तलवार रखा, कबूल कर, और नहीं तो गर्दन कट जाएगी जो है। ऐसा कभी हुआ क्या? किसी धर्मस्थल को जानबूझ करके तोड़ दिया कि तुम अपमानित करने के थे इसे? क्या अगल बगल दाएं बाएं जो है मस्जिद नहीं बन सकती थी, लेकिन मंदिरें तोड़ के बनाएंगे। उद्देश्य था घृणा। हिंदुओं, तुम्हारे भगवान को भी हम जो है नहीं छोड़ेंगे, जो है तुम्हारे भगवान की मूर्तियों को पैरों के नीचे रोते हुए सीढ़ी पर लगवा करके और ऊपर अपने राज सत्ता पे जाएंगे। इस प्रकार का कृत्य जो है लोगों ने जो है हम लोग के साथ किया। आप बताओ, सनातन ने कभी ऐसा किया है?
सनातन की तरफ से कभी इस प्रकार का कुछ सुना है? अगर नहीं सुना है तो मान्यता बदलो, अच्छे को अच्छा और सही को सही कहो और भारत हिंदू राष्ट्र का समर्थन करो। इस प्रकार के मुद्दों पर भारत रक्षा दल ट्रस्ट लोगों के बीच जाना चाहता है, एक वैचारिक आंदोलन को लेकर के जाना चाहता है, जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे पे आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन यह सब कुछ तब होगा जब कार्यकर्ता सहयोग करेगा। कार्यकर्ताओं, तुम्हें सौगंध है, देश तुमसे अब ये सब छोड़ो कि कभी बैठक में आ गए कहे तो जो है जबरदस्ती चले आए, बैठे हैं, अरे भाई अब हम चल रहे हैं, बड़ा लेट हो रहा है, जैसे एहसान कर दिए, बैठक में आ गए तो जो है। हम कतई आपसे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अनुरोध जरूर करना चाहूँगा। देखिए, बैठक में आप नहीं आओगे तो मुद्दों के आधार पर आप विचार कैसे दे सकते हो? और जब आपके विचार नहीं आएंगे और फिर आप जिस तरीके से कार्यक्रम होगा, जिस तरीके की व्यवस्था बनेगी, आपको कुछ नागवार गुजरेगा तो आप मुंह फुलाओगे। अरे, जब आपके कार्यक्रम का 21 सितंबर 28वां स्थापना समारोह मन रहा है, इस दौरान हमसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करो, अच्छे से अच्छे सुझाव दो, जो है बात करो, बैठकों में आओ, सदस्य लोगों का पंजीकरण करवाओ। इस सब में जो है उतनी रुचि नहीं लेने पर मित्रों, जिस रूप में जो व्यवस्था हम लोग करेंगे उसको स्वीकार करिएगा, आइए जरूर और बैठ करके मुद्दों के आधार पर वहाँ पर विचार दीजिए। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।